गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्षीय नॉलेज एंड करिकुलम के लिए 201 वही ये यूनिट 6 का दूसरा टॉपिक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन एवं अधिगम वातावरण, क्लास मैनेजमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों एवं क्रियाकलापों को कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रबंधन, ऑप्शन बी संचालन, ऑप्शन सी नियोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों जो क्रियाकलाप होते हैं उसको किया जाता है, उसका हम प्रबंधन भी करते हैं, संचालन भी करते हैं, नियोजन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बाधा पैदा करती हैं, प्रेरणा देती हैं या फिर रोक लगाती हैं। किसने कहा है? ये डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉन डीवी ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी होमनीज ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी फिलिप जैक्सन ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी ज्योति ए क्रिश्चियन ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, जी जॉन ने किस सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो जी जॉन ने कौन सी सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो जी जॉन ने 1970, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1970 में कक्षा प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट के सिद्धांत का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसी भी शिक्षण संस्थान की सर्वप्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई डैश को ही माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भवन को, ऑप्शन नंबर बी है श्यामपट्ट को ब्लैक बोर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा को, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय। तो क्रियात्मक इकाई कौन सी है शिक्षण संस्थान की सर्वप्रमुख क्रियात्मक इकाई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लास कक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख होती है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक की, ऑप्शन नंबर बी अभिभावक की, ऑप्शन नंबर सी छात्र की, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अध्यापक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यह अधिगम वातावरण का वह घटक है जो पाठ्यचर्या को उपलब्ध कराता है तथा छात्रों का प्रबंधक भी होता है। ऑप्शन में अध्ययन सामग्री, ऑप्शन बी सह अध्ययनकर्ता, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी विद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्नीचर की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी कक्षा कक्ष प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा की भौतिक दशाएं, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अधिगम वातावरण की आवश्यकता फर्नीचर की व्यवस्था भी है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया भी है और कक्षा की भौतिक दशाएं भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण के निर्माण कार्य तत्व में सम्मिलित हैं।
ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी विशेष सामग्री का स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण किनारा तत्व में परिपक्वता भी आती है, विशेष सामग्री का स्वरूप भी आता है और प्रेरणा भी आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक अच्छे शिक्षक में व्यक्तित्व संबंधी गुण होने चाहिए। अगर आप एक अच्छे व्यक्तित्व है आपके अंदर शिक्षक हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नचित्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। आप जो दुरुस्त भी होना चाहिए और आपका जो मन है, आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रसन्नचित्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मौलिकता, व्यवसायिक दक्षता, धैर्य व सहनशीलता एक शिक्षक में किस प्रकार के गुण हैं। ऑप्शन नंबर ए चुस्त दुरुस्त, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नचित्त, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, चुस्त दुरुस्त भी और प्रसन्नचित्त भी। प्रश्न संख्या 11। कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों एवं क्रियाकलापों का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संचालन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी समन्वय किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संचालन। क्वेश्चन नंबर 12। छात्रों में बाह्य एवं आंतरिक डैश का विकास करना अध्यापक का परम लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। छात्रों में बाह्य और आंतरिक डैश का विकास करना अध्यापक का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। छात्रों में बाह्य एवं आंतरिक स्वतंत्रता का विकास करना अध्यापक का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए परिचालन, ऑप्शन नंबर बी कक्षा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कक्षा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम वातावरण में डैश वातावरण के साथ साथ डैश वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक भौतिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक और भौतिक। अधिगम वातावरण में मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ साथ भौतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, अधिगम के लिए किस प्रकार के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए विघटनकारी, ऑप्शन नंबर बी निर्माणकारी, ऑप्शन नंबर सी सहयोगी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
निर्माणकारी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधन तभी कहलाता है जब छात्र उसके आदर्शों का आश्रय करे। ऑप्शन नंबर ए पालन करे उसका, ऑप्शन नंबर बी अवहेलना करे, ऑप्शन सी अनसुना करे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पालन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1970 में जे जॉन ने किस पर अपनी शोध अध्ययन द्वारा का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर ए अधिगम अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी कक्षा प्रबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 70 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। छात्रों में बाह्य एवं आंतरिक नियंत्रण का विकास करना किसका परम लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अभिभावक का, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अध्यापक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी शिक्षण संस्थान की सर्व प्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम वातावरण में प्राय डैश का प्रयोग होता है जैसे अधिगम प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न तकनीकियों का समूह, संप्रेषण माध्यम। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सहायक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी स्व आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सहायक प्रणाली। अधिगम वातावरण में प्राय कंप्यूटर सहायक प्रणाली का प्रयोग होता है जैसे अधिगम प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न तकनीकों का समूह, संप्रेषण माध्यम। क्वेश्चन नंबर 21। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण छात्रों को रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्रियाशील, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नचित्त, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक को अपने संपूर्ण आचरण में कौन से गुण समाहित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दोहरापन, ऑप्शन नंबर बी ईमानदारी एवं महानता, ऑप्शन नंबर सी पक्षपात, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ईमानदारी एवं महानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम वातावरण में कौन सी अधिगम सामग्रियां जैसे डैश आदि एवं आदि का समावेश रहता है। ऑप्शन नंबर ए है खोजपूर्ण सामग्री का, ऑप्शन नंबर बी है पाठ का, ऑप्शन नंबर सी है कार्योन्मुख अनुदेशात्मक सामग्री का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपकी स्लाइड खत्म होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों। हमारे ज्ञान शेड्यूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।